ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इतिहास का एक ऐसा राजा जिसके नाम से ही साम्राज्य की सीमाएं नहीं बल्कि लोगों के दिलों की धड़कनें तय होती थीं। उसका न्याय तलवार से तेज और उसकी दृष्टि बाज की तरह पैनी मानी जाती थी। कहा जाता था कि जहां अकबर का दरबार लगता वहां सच खुद चलकर आता और झूठ कांपते पैरों से बाहर निकल जाता। उस दिन भी दरबार सजा हुआ था। नौबतें बज चुकी थीं, उमरा अपनी जगह ले चुके थे, सेनापति सीना ताने खड़े थे और विद्वान अपने शब्दों को तौल रहे थे। सिंहासन पर बैठे अकबर का चेहरा शांत था, पर आंखों में वो गंभीरता थी जो तूफान से पहले के सन्नाटे में होती है। दरबार अपनी गति में था कि तभी एक अजीब सा एहसास पूरे सभागार में फैल गया। न कोई आवाज, न किसी के कदमों की आहट, फिर भी किसी के आने का बोध। दीपकों की लौ एक पल के लिए कांप उठी। दरबारियों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी ने कुछ कहा नहीं, पर सबने कुछ महसूस जरूर किया। अकबर ने भौहें चढ़ाईं। आज दरबार में ये असहजता क्यों है? उसकी आवाज भारी थी, पर उसमें प्रश्न था, आदेश नहीं। कोई उत्तर नहीं आया। तभी दरबार के मध्य, जहां अभी तक खाली स्थान था, वहां जैसे हवा ने आकार ले लिया हो। न कोई चेहरा दिखा, न कोई शरीर, पर एक उपस्थिति थी। ऐसी उपस्थिति जिसे नकारा नहीं जा सकता था। कुछ दरबारी पीछे हट गए, कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ की सांसें थम गईं, और तब बिना होठों के, बिना स्वर के एक बात कही गई। शब्द नहीं थे, भाव थे। आवाज नहीं थी, अर्थ था। मैं न्याय मांगने आया हूं। पूरा दरबार सिहर उठा। अकबर सीधे बैठ गया। उसकी आंखों में भय नहीं था, पर आश्चर्य अवश्य था। कौन है और किस अधिकार से मेरे दरबार में ऐसे प्रवेश किया? उत्तर फिर बिना आवाज के आया, पर हर दिल ने उसे सुना। मैं न दिखाई देता हूं, न बोलता हूं, पर अन्याय मुझे दिखाई देता है और सत्य मेरी भाषा है। दरबार में खलबली मच गई। किसी ने इसे चमत्कार कहा, किसी ने भ्रम, तो किसी ने ईश्वरीय संकेत। अकबर ने हाथ उठाया। क्षण भर में सन्नाटा लौट आया। अगर तू न्याय मांगने आया है, अकबर बोला, तो बता किस पर अन्याय हुआ है। क्षण भर की खामोशी, फिर वही अदृश्य उपस्थिति आगे बढ़ी, सीधे सिंहासन के सामने। न्याय, स्वयं न्याय पर हुआ है जहांपनाह। ये वाक्य ऐसा था जैसे किसी ने सिंहासन की नींव पर चोट कर दी हो। अकबर की आंखें सिकुड़ गईं। मेरे राज्य में न्याय पर अन्याय? सोच समझ कर बोल, तेरे शब्द इतिहास बनेंगे। उत्तर आया, इतिहास बनने से पहले सच को बोलना मेरा धर्म है। दरबारियों के चेहरों पर पसीना था। अगर ये सच निकला तो दोष किसका होगा? अकबर ने गहरी सांस ली। अगर तू फरिश्ता है तो सब जानता होगा। तो बता, वो अन्याय क्या है? अदृश्य फरिश्ता रुका, मानो पूरे साम्राज्य को तौल रहा हो। फिर उसने कहा, आज नहीं, आज केवल दरबार को जगाने आया हूं। न्याय की मांग कल पूरी होगी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो उपस्थिति जैसे हवा में घुल गई। दीपकों की लौ स्थिर हो गई। दरबार फिर वैसा ही दिखने लगा, पर अब कुछ भी वैसा नहीं था। अकबर देर तक सिंहासन पर बैठा रहा। उसके सामने साम्राज्य था, पर मन में प्रश्नों का तूफान। उसने धीरे से कहा, अगर न्याय ही कटघरे में है तो राजा का सिंहासन सबसे पहले कांपेगा। दरबार समाप्त घोषित हुआ, पर एक नई कथा का आरंभ हो चुका था। एक ऐसी कथा जो केवल अकबर की नहीं बल्कि न्याय की परीक्षा थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की आंखों में उस रात नींद नहीं थी। वो सिंहासन से उतर चुका था, पर मन अब भी उसी अदृश्य फरिश्ते के शब्दों में अटका हुआ था। न्याय स्वयं न्याय पर हुआ है। राजा के कक्ष में दीपक जल रहा था। बाहर पहरेदार थे, भीतर सन्नाटा। अकबर ने धीरे से कहा, अगर न्याय ही कटघरे में है तो उसे समझने वाला चाहिए, कोई जो शब्दों से नहीं बुद्धि से बात करे। उसी क्षण पर्दे के पीछे से एक शांत सी आवाज आई, जहांपनाह, कभी कभी सबसे बड़ा सत्य शब्दों में नहीं मौन में छिपा होता है। अकबर ने पलट कर देखा। चेहरे पर वही परिचित मुस्कान,
आंखों में वही तीक्ष्ण चमक। बीरबल। न कोई घोषणा, न कोई शोर, बस समय पर पहुंचा हुआ विवेक। अकबर ने गहरी सांस ली। तू भी उसे महसूस कर पाया? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पना, जिसे पूरा दरबार महसूस करे और कोई न देख पाए, वो या तो ईश्वर का संकेत होता है या मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल। अकबर की भौहें तन गईं। और अगर ये भूल हो? बीरबल मुस्कुराया, पर स्वर गंभीर था। तो ये भूल सबसे ऊपर बैठे व्यक्ति से शुरू होती है। कमरे में सन्नाटा गहरा गया। अकबर ने सीधा प्रश्न किया, क्या मेरे राज्य में न्याय डगमगा रहा है? बीरबल कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, न्याय तब डगमगाता है जब सही प्रश्न पूछना बंद हो जाए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो कल दरबार में सबसे पहला प्रश्न तू पूछेगा। अगली सुबह दरबार फिर सजा, पर आज वातावरण बदला हुआ था। हर उम्रा सतर्क था। हर दरबारी की नजर सिंहासन और बीरबल दोनों पर थी। अकबर ने दरबार की शुरुआत की। कल एक अदृश्य अतिथि आया था। आज मैं जानना चाहता हूं, क्या किसी ने अपने मन में न्याय को लेकर कोई भय छिपा रखा है? कोई नहीं बोला। तभी बीरबल आगे बढ़ा। उसने न झुका सिर, न ऊंची आवाज की, बस एक सवाल रखा। जहां पनाह, अगर न्याय सबके लिए समान है, तो क्या सवाल पूछने का अधिकार भी सबको समान है? दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तू क्या कहना चाहता है? बीरबल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि यहां बैठे लोग सच बोलने से डरते हैं या सच सुनने से। एक मंत्री उठ खड़ा हुआ। ये प्रश्न अनुशासन के विरुद्ध है। बीरबल ने उसकी ओर देखा। अनुशासन न्याय का रक्षक है या न्याय का कैदी? वो मंत्री चुप हो गया। तभी वही एहसास। हवा भारी हो गई। दीपकों की लौ फिर कांप उठी। फरिश्ता लौट आया था, बिना रूप, बिना आवाज, पर अब उसके शब्द सीधे बीरबल के मन से निकलते प्रतीत हुए। यही है वो व्यक्ति जो न्याय को सुन सकता है। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर की आंखें चौड़ी हो गईं। तो तूने इसे पहले ही समझ लिया था? बीरबल ने धीरे से कहा। जहां पना, न्याय को देखने के लिए आंख नहीं, हिम्मत चाहिए। फरिश्ते का संदेश फिर गूंजा। कल मैं एक प्रश्न छोड़ गया था, आज उसका उत्तर चाहिए। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, पूछ। क्षण भर की खामोशी। फिर, अगर राजा का निर्णय कानूनन सही हो पर नैतिक रूप से गलत हो, तो दोषी कौन? ये प्रश्न ऐसा था कि सिंहासन भी जैसे भारी हो गया। अकबर ने पहली बार उत्तर देने से पहले बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सिर झुकाया। ये परीक्षा शुरू हो चुकी थी और अब न्याय केवल प्रजा का नहीं, राजा का भी इम्तिहान था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने दरबार की ओर देखा। वो प्रश्न अभी भी हवा में लटका था। अगर राजा का निर्णय कानूनन सही हो पर नैतिक रूप से गलत हो, तो दोषी कौन? ये कोई साधारण प्रश्न नहीं था। ये ऐसा प्रश्न था जो तलवार से नहीं, सीधे आत्मा से टकराता है। पूरा दरबार निशब्द था। किसी मंत्री ने पानी तक नहीं पिया। किसी सेनापति ने सांस गहरी नहीं ली। अकबर ने धीरे धीरे आंखें मूंद लीं। उसके भीतर वर्षों की सत्ता, युद्ध, विजय और फैसले एक एक कर जाग उठे। उसने आंखें खोलीं और कहा, अगर निर्णय कानून के अनुसार है, तो दोष कैसे? ये कहते हुए भी उसकी आवाज में पूरा विश्वास नहीं था। तभी बीरबल आगे बढ़ा। उसने ना कोई ग्रंथ खोला, ना किसी नियम का हवाला दिया। उसने बस एक कहानी रखी। जहां पनाह, एक बार एक नाविक था जो नियम के अनुसार डूबते हुए आदमी को बचा सकता था, पर उसने नियम पढ़ने में समय लगा दिया। आदमी मर गया। नियम सही थे, पर क्या वो निर्दोष था? दरबार सिहर उठा। अकबर ने तीखे स्वर में पूछा, तो तू कहना चाहता है कि राजा दोषी है? बीरबल ने सीधी नजर से देखा। मैं ये कह रहा हूं
कि राजा सबसे पहले अपने मन की अदालत में पेश होता है, तभी वही अदृश्य उपस्थिति फिर गहरी हो गई। दीपकों की लौ स्थिर नहीं रही, हवा जैसे रुक गई। फरिश्ता फिर बोला, बिना आवाज के पर साफ अर्थ के साथ, न्याय का सबसे बड़ा शत्रु गलत निर्णय नहीं, गलत तर्क होता है। एक युवा दरबारी कांपते स्वर में बोला, पर न्यायालय तो नियमों से चलता है। फरिश्ते का उत्तर आया, और नियम मनुष्य बनाता है। ये वाक्य ऐसा था जैसे किसी ने दरबार की छत हिला दी हो। अकबर सिंहासन से खड़ा हो गया। ये असाधारण था। जब राजा खड़ा होता है तो इतिहास बैठ जाता है। अगर ऐसा है, अकबर बोला, तो आज से मैं अपने हर फैसले को 2 कसौटियों पर परखूंगा, कानून और अंतरात्मा। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। एक वरिष्ठ मंत्री आगे आया। जहांपना, अगर ऐसा हुआ तो शासन कमजोर पड़ेगा। बीरबल ने तुरंत कहा, नहीं, तब शासन मनुष्य के करीब आएगा। फरिश्ता बोला, अब पहली परीक्षा होगी। अकबर ने गहरी सांस ली। बताओ, एक ऐसा मामला लाओ जिसमें कानून सही हो और न्याय अधूरा। क्षण भर में दरबारियों की आंखें झुक गईं। किसी ने हिम्मत नहीं की। तभी बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपना, ऐसा मामला हमारे सामने रोज आता है, बस हम उसे पहचानते नहीं। अकबर ने तीखी दृष्टि से देखा। तू क्या सुझा रहा है? बीरबल ने कहा, आज दरबार में कोई फरियादी नहीं आएगा। आज हम अपने ही फैसलों की सुनवाई करेंगे। ये सुनते ही कई चेहरे पीले पड़ गए। फरिश्ते का संदेश अंतिम बार गूंजा। यहीं से सिंहासन कांपता है। अकबर ने घोषणा की, कल दरबार में बीते समय का एक फैसला फिर से खोला जाएगा। दरबार समाप्त हुआ, पर सब जानते थे अब जो खुलेगा वो सिर्फ एक मामला नहीं, सत्ता की आत्मा होगी। और बीरबल, वो जानता था कि ये रास्ता उसे राजा के सबसे करीब और सबसे खतरनाक जगह ले जा रहा है। अगली सुबह दरबार में एक अलग ही सन्नाटा था। नौबतें बजीं, पर उनमें उत्सव नहीं था। हर कदम जैसे सोच समझ कर रखा जा रहा हो। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर बैठे, पर आज उनके चेहरे पर वो दृढ़ता नहीं थी जो आदेश देने से पहले होती है। आज उनके माथे पर प्रश्न थे। आज अकबर ने कहा, हम अपने ही एक पुराने फैसले की पुनः सुनवाई करेंगे। ये सुनते ही कई मंत्रियों की आंखें झुक गईं। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ की सांसें अटक गईं। बीरबल आगे बढ़ा। उसके हाथ में कोई कागज नहीं था, केवल स्मृति थी और साहस। जहांपनाह, बीरबल बोला, यह मामला उस व्यक्ति का है जिसे चोरी के आरोप में राज्य के नियमों के अनुसार दोषी ठहराया गया था। दरबार में हलचल हुई। अकबर ने गंभीर स्वर में पूछा, नाम? बीरबल ने क्षण भर रुका, फिर बोला, उसका नाम इतिहास में दर्ज नहीं है, बस दोषी लिखा है। ये वाक्य दरबार के हृदय में उतर गया। बीरबल ने आगे कहा, उस व्यक्ति के पास न कोई सिफारिश थी, न कोई गवाह। कानून साफ था। चोरी सिद्ध हुई, दंड दिया गया। अकबर ने पूछा, तो अन्याय कहां? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। उसने इशारा किया। दरबार के द्वार खुले। एक वृद्ध व्यक्ति भीतर आया। कमर झुकी हुई, चेहरा थका हुआ, पर आंखों में अब भी कुछ कहने की इच्छा। अकबर ने उसे देखा। तू कौन है? वृद्ध ने कांपती आवाज में कहा, मैं उस दोषी का पिता हूं। पूरा दरबार सन्न। बीरबल ने कहा, उस दिन उसके बेटे को बोलने का पूरा अधिकार था, पर उसे सुना नहीं गया। अकबर की उंगलियां सिंहासन की पकड़ कस गईं। क्या उसने स्वीकार किया था? अकबर ने पूछा। वृद्ध ने सिर झुका लिया। जहांपनाह, उसने चुप्पी ओढ़ ली थी। डर से या भरोसे से, ये आज तक पता नहीं चला। तभी वही भारी एहसास फिर लौटा। फरिश्ता, कभी कभी चुप्पी अपराध नहीं, आखिरी उम्मीद होती है। अकबर ने आंखें मूंद लीं। क्या सबूत थे? बीरबल बोला, एक वस्तु उसके पास से मिली थी। नियम कहता है, माल के साथ व्यक्ति। दोष सिद्ध। एक मंत्री ने कहा, कानून का पालन हुआ था। बीरबल ने उसकी ओर देखा। हां, पर क्या मनुष्य को समझा गया? अकबर ने गहरी सांस ली। उस व्यक्ति का दंड क्या था? बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। उसके बाद वो लौटकर कभी नहीं आया। दरबार में कोई नहीं बोला। फरिश्ते की उपस्थिति और गहरी हो गई।
जब न्याय सुनना बंद कर दे तो सत्य निर्वासित हो जाता है। अकबर खड़ा हो गया। अगर वो निर्दोष था, अकबर बोला, तो ये दोष मेरा है। ये शब्द सिंहासन से गिरे और पूरे दरबार में गूंज गए। बीरबल ने सिर झुका लिया। पर अभी निर्णय नहीं, अकबर ने कहा। सच पूरा नहीं खुला है। उसने वृद्ध की ओर देखा। क्या तेरा बेटा जीवित है? वृद्ध की आंखों में आंसू भर आए। मुझे नहीं पता जहांपना, पर अगर वो मरा भी हो तो बिना सुने मरा होगा। दरबार जैसे सांस लेना भूल गया। अकबर ने घोषणा की, जब तक सच सामने नहीं आता ये मामला खुला रहेगा। फरिश्ते का अंतिम संदेश गूंजा। अब परीक्षा राजा की नहीं, राज्य की होगी। दीपकों की लौ स्थिर हो गई, पर दरबार के दिलों में आग जल चुकी थी। दरबार समाप्त हो चुका था, पर राज्य की नींव में एक दरार पड़ चुकी थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सामने फैला साम्राज्य का नक्शा, पर नजर बार बार उसी अदृश्य फरिश्ते के शब्दों पर लौट जाती। जब न्याय सुनना बंद कर दे तो सत्य निर्वासित हो जाता है। दरवाजे पर धीमी दस्तक हुई। आओ, अकबर बोले। बीरबल भीतर आया। चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, केवल जिम्मेदारी थी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, अगर वो व्यक्ति जीवित है तो उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। अकबर ने पूछा, क्यों? बीरबल बोला, क्योंकि जिसे एक बार राज्य ने ठुकरा दिया हो वो फिर कभी राज्य की ओर नहीं देखता। अकबर ने आंखें बंद कीं। फिर भी खोज होगी, चुपचाप, बिना शोर के। उसी रात कुछ विश्वसनीय सिपाहियों को बिना पहचान के भेजा गया। आदेश स्पष्ट था, नाम नहीं पूछना, बस सच ढूंढना। पर दरबार के भीतर कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन कुछ वरिष्ठ मंत्री आपस में फुसफुसा रहे थे। अगर पुराने फैसले यूं खुलने लगे, एक ने कहा, तो कोई सुरक्षित नहीं रहेगा। दूसरे ने उत्तर दिया, और अगर राजा कमजोर दिखा तो प्रजा सिर उठाएगी। तीसरे ने धीमे स्वर में कहा, इस सबके पीछे बीरबल है। बीरबल, वही नाम अब कानों में खतरे की तरह गूंजने लगा। दरबार में आज फरियादियों की जगह सवाल खड़े थे। एक मंत्री खड़ा हुआ। जहांपनाह, राज्य में अशांति फैल रही है। लोग पूछने लगे हैं, क्या पुराने दंड भी गलत थे? अकबर ने शांत स्वर में कहा, सवाल पूछना अशांति नहीं होता। मंत्री ने साहस बटोर कर कहा, पर हर सवाल राजा पर ही क्यों टिकता है? बीरबल आगे आया, क्योंकि न्याय नीचे से नहीं, ऊपर से बहता है। कुछ चेहरों पर नाराजगी साफ थी। तभी हवा फिर भारी हुई। फरिश्ता, सच की खोज में सबसे पहले सत्ता डरती है। अकबर ने चारों ओर देखा। अगर कोई डर रहा है तो वो दोषी है। ये सुनते ही दरबार में खामोशी छा गई। उसी समय एक सिपाही हांफता हुआ भीतर आया। जहांपनाह, एक सूचना मिली है। अकबर उठ खड़ा हुआ। कहो। जिस व्यक्ति की खोज है उसका कोई निशान नहीं मिला, पर एक जगह उसका नाम फुसफुसाया जाता है। बीरबल ने पूछा, कहां? सिपाही बोला, एक दूर की बस्ती में, जहां लोग अपने अतीत के नाम नहीं बताते। अकबर ने बिना देर किए कहा, बीरबल, तू स्वयं जाएगा। दरबार में हलचल मच गई। एक मंत्री बोला, जहांपनाह, यह खतरनाक हो सकता है। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, न्याय का रास्ता हमेशा खतरनाक होता है। बीरबल ने सिर झुकाया। अगर वहां सच है तो मैं उसे लेकर लौटूंगा। फरिश्ते की उपस्थिति अंतिम बार महसूस हुई। अब न्याय दरबार से बाहर जाएगा। दरबार समाप्त हुआ और उसी क्षण बीरबल की यात्रा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी यात्रा जो उसे सत्य के सबसे अंधेरे कोनों और सत्ता की सबसे उजली सच्चाई दोनों से मिलाने वाली थी। रात का अंधेरा राजधानी से बहुत दूर बीरबल के साथ चल रहा था। न कोई शाही वस्त्र, न कोई पहचान, सिर्फ एक साधारण यात्री जिसकी आंखों में प्रश्न थे। घोड़ा धीमी चाल से उस रास्ते पर बढ़ रहा था जहां नक्शे चुप हो जाते हैं। भोर के समय वो उस बस्ती के पास पहुंचा जिसका जिक्र सिपाही ने किया था। बस्ती साधारण थी। मिट्टी के घर,
कम बोलने वाले लोग और आंखों में एक अजीब सी सावधानी। बीरबल ने पहले व्यक्ति से पूछा, ये जगह क्या कहलाती है? उत्तर मिला, यहाँ जगह का नाम नहीं रखा जाता। और लोगों का? बीरबल ने पूछा। उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नाम वहीं काम आते हैं जहां अतीत पीछा करता है। बीरबल समझ गया, ये वही जगह थी। उसने एक सराय में ठहरने की अनुमति मांगी। सराय वाला बोला, यहां कोई किसी से ज्यादा सवाल नहीं पूछता। और जवाब? बीरबल ने पूछा। वे अपने आप मिल जाते हैं। रात होते होते बीरबल ने महसूस किया, इस बस्ती में हर कोई कुछ छुपा रहा है, पर डर से नहीं, थकान से। अगले दिन वो कुएं के पास बैठा लोगों की बातें सुन रहा था। एक बुजुर्ग औरत पानी भरते हुए बोली, वो फिर नहीं आया। दूसरी ने कहा, जो एक बार राज्य से निकाला जाए वो लौटकर क्यों आएगा? बीरबल सतर्क हो गया। उसने धीरे से पूछा, किसकी बात हो रही है? औरत ने उसे देखा, फिर कहा, एक ऐसा आदमी जिसे दोषी कहा गया, पर जिसने कभी अपना नाम नहीं बताया। बीरबल का हृदय तेज धड़कने लगा। वो कहाँ है? उसने पूछा। औरत ने कुएं की ओर देखा। कुएं की तरह ही है, गहरा और खामोश। उस शाम सराय में एक आदमी बैठा था जो किसी से बात नहीं करता था। चेहरा थका हुआ, हाथों पर मेहनत के निशान, आंखों में न कोई शिकायत न कोई उम्मीद। बीरबल उसके पास बैठा। यहां लोग नाम नहीं रखते, बीरबल ने कहा। तो पहचान कैसे करते हैं? आदमी ने पहली बार उसकी ओर देखा। काम से। और अगर काम छिन जाए? बीरबल ने पूछा। आदमी की आंखें क्षण भर के लिए झुक गईं। तब आदमी खुद से भी छिन जाता है। ये वही स्वर था जो दोषी होने से नहीं, अनसुने होने से टूटा हो। बीरबल ने धीमे से कहा, क्या कभी आपने अपना पक्ष किसी राजा के सामने रखा था? आदमी का हाथ कांप गया। उसने सराय के बाहर देखा, फिर बोला, मैंने कोशिश की थी, पर वहां सुनने का समय नहीं था। बीरबल को अब संदेह नहीं रहा। अगर आज फिर मौका मिले? उसने पूछा। आदमी ने बीरबल की आंखों में देखा। तो मैं बोलूंगा, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं। उस रात बीरबल सो नहीं सका। उसे यकीन हो गया था, ये वही व्यक्ति है जिसे इतिहास ने दोषी कहा। पर एक प्रश्न अब भी बाकी था, क्या वो सच में निर्दोष था? दूर कहीं हवा में वही परिचित एहसास उभरा, फरिश्ता। सच मिल गया है, पर न्याय अभी दूर है। बीरबल ने मन ही मन कहा, अब पीछे हटना संभव नहीं। सुबह होते ही वो आदमी बीरबल के साथ चल पड़ा, बिना नाम, बिना पहचान, पर सत्य के साथ। सुबह की हल्की रोशनी में बीरबल और वो आदमी बस्ती से बाहर चल पड़े। न कोई विदाई, न कोई नाम लेकर पुकारने वाला। रास्ते में कई बार बीरबल ने उससे कुछ पूछना चाहा, पर हर बार उसकी चुप्पी किसी पुराने डर की तरह बीच में आ जाती। काफी दूर चलने के बाद बीरबल रुका। अगर तू सच बोलेगा, उसने कहा, तो वो सच सिंहासन तक पहुंचेगा। आदमी ने गहरी सांस ली। मैंने चुप्पी इसलिए नहीं ओढ़ी कि मैं दोषी था, बल्कि इसलिए कि मुझे भरोसा था कि सच अपने आप दिख जाएगा। बीरबल ने धीरे से कहा, सच तब तक नहीं दिखता जब तक कोई उसे देखने की हिम्मत ना करे। आदमी ने चलना रोक दिया, फिर बोला, मैं उस दिन राज्य के भंडार के पास काम करता था। मेरे हाथ में वही वस्तु थी जो बाद में मेरे पास से मिली, पर वो मेरी नहीं थी। उसने आगे कहा, मुझे उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का आदेश मिला था। बीरबल चौकन्ना हो गया। किसने आदेश दिया? आदमी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम मैं लेने से डरता था। क्यों? बीरबल ने पूछा। क्योंकि वो नियम बनाता था। ये वाक्य बीरबल के मन में गूंज गया। आदमी ने आगे कहा, जब वस्तु गायब हुई तो सबसे आसान रास्ता मुझे दोषी ठहराना था। मैंने कहा भी था, मुझसे पूछिए, जांच कीजिए, पर किसी ने मेरी बात सुनी ही नहीं। बीरबल ने रुककर पूछा, क्या कोई गवाह था? आदमी ने सिर हिलाया। थे, पर उन्होंने बोलने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वे नौकरी में थे। रास्ता लंबा था, पर सच उससे भी भारी। बीरबल ने कहा, क्या तू उस व्यक्ति को पहचान सकता है? आदमी ने आंखें मूंद लीं। मैं उसकी आवाज
आज भी पहचान सकता हूं। ये सुनकर बीरबल समझ गया, अब ये मामला सिर्फ एक गलती नहीं, एक साजिश है। तभी हवा में वही परिचित ठंडक उतरी। फरिश्ता, जब गलती ऊपर से हो तो सजा नीचे जाती है। बीरबल ने आसमान की ओर देखा, तो अब ऊपर देखना होगा। राजधानी लौटते समय बीरबल ने मन ही मन पूरा रास्ता दरबार की तस्वीरें दोहराईं। कौन था जो नियम बनाता था? कौन था जिसकी आवाज इतनी भारी थी कि सच दब गया? एक नाम धीरे धीरे उभरने लगा। राजधानी के द्वार दूर से दिखने लगे। आदमी ने रुककर कहा, अगर मैं लौटकर फिर से दोषी ठहरा दिया गया, बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तो इस बार सिंहासन को उत्तर देना होगा। राजधानी में प्रवेश करते ही खबर फैल गई, बीरबल लौट आया है, और उसके साथ वो व्यक्ति भी जिसे इतिहास ने कभी नाम नहीं दिया था। दरबार फिर से सजने वाला था, पर इस बार न्याय खामोशी में नहीं, सच की आवाज में बोलने वाला था। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार उस सुबह पहले से भी अधिक गंभीर था। सिंहासन पर बैठा राजा, सिर ऊंचा पर मन हलचल से भरा। दरबारियों की नजरें उसी अदृश्य प्रश्न पर थीं जो बीरबल और वो आदमी लाए थे, सच का सामना। बीरबल ने दरबार में कदम रखा, चेहरे पर वही शांत मुस्कान, पर आंखों में आज सिर्फ एक बात थी, सत्य को सामने लाना। अकबर ने उसे देखा। तू तैयार है? बीरबल ने सिर हिलाया। जहां पना, सिर्फ न्याय की खातिर। आदमी जिसे इतिहास ने कभी नाम नहीं दिया, बीरबल के पीछे कदम बढ़ाता रहा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि उम्मीद थी कि अब शायद सत्य उसकी चुप्पी से बाहर आ सके। अकबर ने दरबारियों की ओर देखा। अगर सच सामने आ रहा है तो सभी तैयार रहें, ये कोई साधारण सुनवाई नहीं है। तभी एक वरिष्ठ मंत्री खड़ा हुआ, चेहरा लाल, हाथ कांपते हुए। जहां पना, ये आदमी सिर्फ आरोपियों में से एक है। कानून ने उसे दोषी ठहराया था। हमारे निर्णय में गलती नहीं हुई। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, गलती तब नहीं होती जब कानून पालन होता है। गलती तब होती है जब निर्दोष को दोषी ठहराया जाता है। और आज हम उस गलती को देखेंगे। दरबार में खामोशी फैल गई, हर आंखें तल्लीन, हर दिल धड़कता। अकबर ने आदेश दिया, आओ, बताओ सत्य क्या है? बीरबल के साथ तुम यहां क्यों आए? आदमी ने गहरी सांस ली। जहां पना, वो वस्तु जो मेरे पास मिली थी वास्तव में मेरी नहीं थी। मुझे केवल ले जाने का आदेश मिला था, लेकिन नियम और डर ने मुझे दोषी बना दिया। एक हलचल हुई। कुछ मंत्री आपस में हारे स्वर में फुसफुसाए, अगर ये सच है तो इतिहास ने झूठा दोष लगा दिया। अकबर ने गहरी सांस ली। कौन आदेश दिया? सभी की आंखें डर के मारे झुकीं। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पना, सच्चाई अब सामने है, पर अब प्रश्न ये है, कौन इस अन्याय का उत्तर देगा? दरबार की दीवारें जैसे कंपकपा उठीं। सिंहासन की नीचे की लकड़ी भी भारी लग रही थी। फरिश्ते की उपस्थिति फिर से महसूस हुई। जब ऊपर बैठे निर्णय गलत हों तो दोषी केवल नीचे नहीं होता। अकबर ने आंखें बंद कीं और पहली बार सिंहासन ने कांपने का एहसास दिया। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पना, सत्य अब सामने है, न्याय आपके हाथ में है। दरबार में एक क्षण ऐसा आया जब न तो मंत्रियों ने सांस ली न सैनिकों ने। सिर्फ सच और उसकी गूंज थी। दरबार की खामोशी में सिर्फ सिंहासन की ताकत और बीरबल की आंखों की तीव्रता थी। अकबर ने धीरे धीरे चारों ओर देखा। मंत्रियों की नजरें नीचे झुकी थीं। कुछ हंस रहे थे, कुछ कांप रहे थे, पर किसी ने आंख उठाकर नहीं देखा। अकबर ने ठहरी सांस के बाद कहा, तो ये सत्य है, सत्य सामने आ गया। अब दोषी कौन है? सबसे वरिष्ठ मंत्री ने कदम बढ़ाया। चेहरा लाल, हाथ हल्के से कांप रहे थे। जहां पनाह, यदि आप मुझे दोषी ठहराएंगे तो शासन अस्थिर होगा। नियमों के अनुसार मैंने केवल कानून का पालन किया। बीरबल ने कदम बढ़ाया। जहां पनाह, सत्य और कानून में फर्क है। कानून का पालन करना हर समय न्याय नहीं बनाता। आज हम उसी फर्क को देख रहे हैं। अकबर की दृष्टि सिर्फ मंत्री पर टिकी थी। सिंहासन के नीचे हवा में ठंडक फैल गई,
जैसे फरिश्ते की उपस्थिति फिर दरबार में उतर आई हो। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, सत्य सामने है, नियम पालन किया गया पर निर्दोष को दंडित किया गया, तो दोषी केवल नियम नहीं बल्कि जिसने उस नियम का गलत उपयोग किया वो भी है। मंत्री का चेहरा उबल रहा था। वो कुछ बोलना चाहता था पर शब्द उसके गले में रुक गए। अकबर ने आदेश दिया, तुम्हें दोष स्वीकार करना होगा, सिर्फ कानून का पालन करने के बहाने। न्याय को दबाना अस्वीकार्य है। राज्य में न्याय का अर्थ है सत्य के साथ होना, भले ही ये तुम्हारे पद को हिला दे। दरबार के सभी लोग स्तब्ध थे। कुछ मंत्रियों की आंखों में डर था, कुछ के चेहरे पर प्रशंसा। सत्य का सामना कभी इतना भारी और स्पष्ट नहीं हुआ था। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपना, सिंहासन केवल ताकत का प्रतीक नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक होना चाहिए, और आज सत्य के सामने सिंहासन भी कांप उठा। अकबर ने गहरी सांस ली। आज से कोई भी निर्णय केवल नियमों पर आधारित नहीं होगा। न्याय, अंतरात्मा और सत्य हमेशा सर्वोच्च होंगे। फरिश्ता की उपस्थिति अंतिम बार महसूस हुई। न्याय स्थापित हुआ, पर याद रखो, सच्चाई हमेशा परीक्षा में रहती है। दरबार में एक हल्की सी हलचल हुई, लेकिन अब सभी जानते थे सिंहासन केवल राजा का नहीं, न्याय का भी प्रतिनिधि है। अकबर ने दरबार की ओर देखा। सभी मंत्रियों की निगाहें जमीन पर थीं। सिंहासन पर बैठा राजा अब केवल ताकत नहीं दिखा रहा था, वो न्याय का प्रतीक बन चुका था। सबसे वरिष्ठ मंत्री, जो दोषी ठहराया गया था, अब सामने खड़ा था। चेहरा लाल, हाथ हल्के से कांप रहे थे। जहांपना, पर अकबर ने उसे बीच में ही रोक दिया। आज से राज्य में कोई भी निर्णय केवल कानून के पालन से नहीं होगा। निर्दोष को दंडित करना, सत्य को दबाना, यह अपराध है। मंत्री ने सिर झुकाया। जहांपना, मुझे अपने कृत्य का पछतावा है। मैं स्वीकार करता हूं कि न्याय के मार्ग में चूक हुई। अकबर ने आदेश दिया, तुम्हें सजा दी जाती है। न केवल पद से हटाया जाना, बल्कि तुम्हें जनता के सामने सत्य की सीख सुनानी होगी, ताकि हर कोई समझ सके न्याय केवल नियम नहीं बल्कि अंतरात्मा की आवाज भी है। दरबार में हल्की हलचल हुई। कुछ ने राहत की सांस ली, कुछ ने अपने कर्तव्यों पर विचार किया। सत्य का सामना सिर्फ सजा देने के लिए नहीं बल्कि दरबार में एक चेतावनी बनकर सबको हिला चुका था। बीरबल ने दरबार की ओर देखा। जहांपनाह, आज से राज्य में बदलाव होगा। न केवल नियम लागू होंगे बल्कि प्रत्येक अधिकारी को सत्य और न्याय के साथ अपने कर्तव्य निभाने होंगे। अकबर ने सिर हिलाया। सत्य को दबाया नहीं जाएगा। न्याय हर स्तर पर सर्वोच्च होगा, और जो इसे दबाएगा वो स्वयं दोषी होगा। फरिश्ते की उपस्थिति फिर से महसूस हुई, पर यह बार एक संतोषजनक रूप में न्याय स्थापित हुआ। सिंहासन अब कांपता नहीं बल्कि सच की शक्ति महसूस करता है। दरबार में सभी लोग खड़े थे। सिंहासन पर बैठा राजा अब केवल शाही नहीं बल्कि न्यायप्रिय और सत्य के साथ खड़ा था। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहांपनाह, आज न्याय की परीक्षा पूरी हुई, पर याद रखिए, सत्य हमेशा परीक्षण में रहता है, हमेशा। दरबार की दीवारों में एक नई ऊर्जा महसूस हुई। मंत्रियों ने आज से सिर्फ पद के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। और बीरबल, वो जान गया कि सच और न्याय की ये परीक्षा सिर्फ एक शुरुआत थी। दरबार में न्याय की स्थापना के बाद भी सच्चाई की गूंज अभी तक हर कोने में महसूस हो रही थी। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, पर अब उनके चेहरे पर केवल शक्ति नहीं बल्कि गंभीर सोच और सतर्कता झलक रही थी। बीरबल ने दरबार में कदम रखा। सभी जानते थे, जहां बीरबल की चाल होती है वहां केवल सरल निर्णय नहीं बल्कि दिमाग और बुद्धि की परीक्षा होती है। अकबर ने उससे पूछा, बीरबल, न्याय की ये परीक्षा पूरी हुई, क्या अब सब शांत हो गया? बीरबल ने सिर हिलाया। जहांपनाह, सत्य सामने आया, पर चालाकी और भेद्यता अब भी दरबार में मौजूद है। यदि हम इसे न पहचाने तो अन्याय फिर लौट आएगा। अकबर ने नजरें दरबार के चारों ओर घुमाईं। सभी मंत्रियों की निगाहें नीचे झुकी थीं। कुछ ने हंसते हुए, कुछ डरते हुए। बीरबल ने कहा, आज मुझे एक नई चुनौती मिली है। एक ऐसा संकेत मिला है जो केवल चालाक और सूझबूझ वाले व्यक्ति द्वारा समझा जा सकता है। यदि हम इसे पहचानते हैं तो भविष्य में अन्याय को रोका जा सकता है, यदि नहीं
तो वही गलती फिर से दोहराई जाएगी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, तो ये चुनौती केवल तुम्हारे लिए नहीं है, सारे दरबार और राज्य इसे समझें, तभी हमारा शासन स्थिर रहेगा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, ये चुनौती किसी दस्तावेज, किसी आदमी या नियम में नहीं है, ये एक गुप्त संकेत है। जो इसे पहचान सकेगा वही सत्य और न्याय को भविष्य में बनाए रखेगा। दरबारियों के चेहरे पर हल्की चिंता झलक उठी। किसी को समझ नहीं आया कि ये संकेत कहाँ से आया और किस रूप में प्रकट होगा। अकबर ने आदेश दिया, बीरबल, इस संकेत को ढूंढो तुरंत, और जो भी इसे छुपाए उसे उजागर करो। सत्य को दबाया नहीं जाएगा। बीरबल ने हल्का मुस्कुराया। जहां पनाह, सत्य हमेशा सामने आता है, पर इसे समझने के लिए धैर्य और सूझबूझ दोनों चाहिए। सिंहासन पर बैठे अकबर ने घोषणा की, आज से केवल कानून और न्याय नहीं, बल्कि सूझबूझ और बुद्धि भी राज्य में सर्वोच्च होगी। जो इसे समझेगा वही भविष्य में राजा के साथ न्याय बनाए रखेगा। फरिश्ते की उपस्थिति फिर से महसूस हुई, जैसे उसने बीरबल को बताया हो। सत्य को केवल देखना पर्याप्त नहीं, उसे पहचानना और समझना भी आवश्यक है। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और उसने अपने मन में ठान लिया, ये अगली परीक्षा सबसे कठिन होगी, पर मैं इसे पास करूंगा। अगली सुबह दरबार पहले से भी अधिक गंभीर और सतर्क था। जलाल-उद-दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर बैठे, पर उनके मन में अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि सूझबूझ और न्याय का संतुलन था। बीरबल ने दरबार में कदम रखा। उसकी आंखों में अब केवल एक उद्देश्य था, गुप्त संकेत को ढूंढना। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या कोई सुराग मिला? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, सुराग मिला है, पर यह किसी दस्तावेज, कागज या शब्द में नहीं है। ये संकेत व्यवहार और कर्मों में छिपा है। जो इसे समझेगा वही भविष्य में न्याय को स्थायी रखेगा। दरबारियों की नजरें झुक गईं। कुछ उत्सुक थे, कुछ भयभीत। बीरबल ने धीरे से सभी की ओर देखा। आज हम केवल सच्चाई की परीक्षा नहीं, बल्कि अक्ल और विवेक की परीक्षा लेंगे। हर मंत्री, हर अधिकारी अपने कर्मों से खुद को साबित करेगा। अकबर ने आदेश दिया, बीते निर्णयों की तरह किसी को बिना देखे दोषी न ठहराया जाएगा। जो भी गुप्त संकेत को छिपाएगा उसकी सजा निश्चित होगी। बीरबल ने भीतर ही भीतर योजना बनाई। सभी के व्यवहार पर नजर रखनी होगी, छोटे संकेतों को पहचानना होगा। हर लफ्ज, हर इशारा मुझे सच की ओर ले जाएगा। दरबार में हलचल हुई। किसी मंत्री ने मुस्कुराया, किसी की आंखें डर के मारे झुकीं। बीते अनुभव ने सबको चेतावनी दे दी थी, सत्य अब केवल कानून में नहीं, बल्कि कर्म और इरादों में छिपा है। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। जहां पनाह, यदि हम सतर्क नहीं रहे तो गुप्त संकेत फिर से अन्याय को जन्म देगा। इसलिए आज मुझे केवल निरीक्षण नहीं, सत्य की पहचान करनी होगी। फरिश्ते की उपस्थिति एक बार फिर महसूस हुई। सत्य अब आंखों से नहीं, दिल और विवेक से देखा जाएगा। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, आज दरबार में हर कदम सत्य और चालाकी की परीक्षा है। जो इसे समझेगा वही भविष्य में राज्य को न्यायपूर्ण बनाए रखेगा। सिंहासन पर बैठे अकबर ने सिर हिलाया। तो आज की परीक्षा शुरू हो चुकी है और मैं देख रहा हूं, बीरबल, तुम इसे पार करोगे। दरबार के दरवाजे जैसे खुद समझ गए हो। सन्नाटे में हर कदम की गूंज सत्य की दिशा में बढ़ रही थी। दरबार की सुबह पहले से भी अधिक गंभीर थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर सिंहासन पर बैठे, पर आज उनकी दृष्टि केवल शक्ति पर नहीं, बल्कि न्याय और सत्य के संतुलन पर थी। बीते दिनों की घटनाओं ने दरबार को बदल दिया था। अब प्रत्येक मंत्री, हर अधिकारी सिर्फ पद और नियम के लिए नहीं, बल्कि सत्य और अंतरात्मा के लिए काम करने लगा था। बीरबल ने दरबार में कदम रखा। उसकी आंखों में सिर्फ एक उद्देश्य था, गुप्त संकेत को पहचानना और न्याय स्थापित करना। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या संकेत सामने आया? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, संकेत केवल कर्मों में छुपा था। जिसने सच्चाई और न्याय को दबाया वो स्वयं उजागर हो गया, और जिसने सत्य के मार्ग पर कदम रखा वो सामने आया।
आज ये स्पष्ट है, सत्य और न्याय केवल नियमों में नहीं बल्कि मन और इरादों में भी बसते हैं। दरबार में हल्की हलचल हुई। सब जानते थे गुप्त संकेत ने केवल दोषियों को उजागर किया। अकबर ने आदेश दिया, जो भी सत्य और न्याय के मार्ग से भटका उसे जिम्मेदारी और सीख दी जाएगी। जो सही मार्ग पर है उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान बढ़ेगा। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहां पनाह, आज से दरबार में हर निर्णय सत्य, न्याय और विवेक पर आधारित होगा, और जो इसे समझेगा वही भविष्य में राज्य को न्यायपूर्ण बनाए रखेगा। फरिश्ता की उपस्थिति अंतिम बार महसूस हुई। एक ठंडी हल्की हवा, जैसे किसी ने कहा, न्याय अब स्थायी है। सिंहासन कांप नहीं रहा बल्कि सच्चाई की शक्ति महसूस कर रहा है। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि और साहस ने केवल एक निर्दोष की रक्षा की बल्कि पूरे दरबार और राज्य को सत्य और न्याय की राह दिखाई। दरबार में सभी लोग खड़े हुए। मंत्रियों और अधिकारियों ने न केवल अकबर बल्कि बीरबल की सराहना की। सत्य की विजय न केवल एक व्यक्ति के लिए बल्कि पूरे राज्य के लिए स्थायी हो गई। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, जहां पनाह, आज न्याय की परीक्षा समाप्त हुई, पर याद रखिए, सच्चाई हमेशा परीक्षा में रहती है और जो इसे पहचान सके वही हमेशा विजयी रहेगा। सिंहासन अब केवल राजा का प्रतीक नहीं था, ये न्याय, सत्य और विवेक का प्रतीक बन गया, और बीरबल, वो हमेशा उस न्याय और सत्य के मार्गदर्शक के रूप में इतिहास में अमर हो गया। कहानी खत्म नहीं हुई। सब्सक्राइब करके अगला भाग देखिए।